जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 100 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद 2 में ऐसा दिया गया है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सा है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस जो है वो आर्गन है। वातावरण की कौन सी परत ओजोनस्फीयर कहलाती है। तो समताप मंडल वातावरण की जो परत है वह ओजोनस्फीयर कहलाती है। भारतीय संविधान में लोगों के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है। तो अनुच्छेद 39 बताता है। 1863 ईस्वी में रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी। तो 1863 ईस्वी में रेड क्रॉस की जो स्थापना की थी हेनरी ड्यूरेंट ने की थी। पीतल किसकी मिश्र धातु है। तो पीतल जो है तांबा, जस्ता या जिंक का मिश्र धातु है। वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो की थी विलियम हार्वे ने की थी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। तो मिशन इंद्रधनुष जो है बच्चों की टीकाकरण से संबंधित है। परम ताप का मान होता है। तो परम ताप का मान जो होता है -273 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 डिग्री केल्विन होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है वह पीयूष ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की ऊर्जा जो है मोल की संख्या पर निर्भर करती है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में जो है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। मानव के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है। तो मानव के शरीर में अधिकांश भोजन जो पचता है छोटी आंत में पचता है। दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम से संबंधित है। दल बदल निरोधक कानून जो है वह 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत है। भारत के संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विशेष का प्रावधान है। तो भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून विशेष प्रावधान है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वह वर्ष 1982 में हुई थी। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है। तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है वो होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है। तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। ब्लैक पगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो ब्लैक पगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो स्थित है कोणार्क मंदिर है, जो कि उड़ीसा में है। कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। तो यूनेस्को जो है कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है। तो तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है। तो सर्वाधिक लवणता जो है मृत सागर में पाई जाती है। सांची किस राज्य में स्थित है। तो सांची जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसकी राजधानी भोपाल है। अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वतंत्रता मिली। तो अफ्रीका के घाना राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वतंत्रता मिली। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ड्यूस शब्द जो है लाल टेनिस से संबंधित है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनीअट्टम जो है केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो स्थित है लोसानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक जो है मेगास्थनीज हैं। मेगास्थनीज किसके दरबार में था। तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना
स्थापित किया? तो जहांगीर की अनुमति से। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन जाने जाते हैं। पुस्तक टारगेट 3 बिलियन के लेखक कौन है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। किस मुगल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो औरंगजेब ने। गोबर गैस में मुख्यतः होता है? तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम जो है सोडियम क्लोराइड NaCl है। आमेर का किला कहाँ स्थित है? तो आमेर का किला जो स्थित है जयपुर स्थित है। जयपुर जो है पिंक सिटी कहा जाता है और जयपुर राजस्थान का राजधानी भी है। सितारा एवं तबला का आविष्कार किसे माना जाता है? तो सितारा एवं तबला का आविष्कारक जो माना जाता है अमीर खुसरो को माना जाता है। विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है? तो विद्युत धारा का मापन जो किया जाता है एमीटर से किया जाता है। भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर कौन निर्धारित करता है? तो भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर जो निर्धारित करता है भारतीय रिजर्व बैंक RBI करता है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो बनी इंदिरा गांधी बनी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो बनी है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी है। वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति हैं वो दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं जो कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में जो पुरस्कार दिया जाता है वो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1901 में। सबसे पहले जो भारतीय को मिला वह रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। गीत गोविंद का रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद का रचयिता जो है जयदेव हैं। किसने आविष्कार किया कि पौधों में जीवन है? तो जगदीश चंद्र बसु ने। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण जो किया था 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? तो राजतरंगड़ी के लेखक कौन है? तो राजतरंगड़ी के जो लेखक है वो कल्लाड़ हैं। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो लिखित संविधान का प्रारंभ जो हुआ अमेरिका देश से हुआ। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर। अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती है वह क्षोभ मंडल कहलाता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त जिसे बाइल कहते हैं का निर्माण यकृत में होता है, लीवर में होता है। पित्त कहाँ एकत्रित होता है? तो पित्त जो है पित्ताशय में या गाल ब्लेडर में एकत्रित होता है। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो कत्था बनाने हेतु जिस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है उसका नाम खैर होता है। राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति के पद की शपथ जो दिलाता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। फ्यूज तार किससे बनी होती है? तो फ्यूज तार जो है टिन और सीसा की मिश्र धातु होती है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह गंगा नदी है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी जो है अमेजन है। कौन सा राज्य सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश राज्य सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है मध्य प्रदेश में होता है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु जो थे देशबंधु चित्तरंजन। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अमृत सेन थे, जिन्होंने 1998 में मिला। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिया स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मिडनाइट चिल्ड्रंस पुस्तक जो है सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक जो थे ज्योतिराव फुले थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 में हुई थी। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व जो होता है अधिकतम होता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु किस में डुबोकर रखा जाता है? तो कैरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक जो था यूरिया था। विजयनगर समाज की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर समाज की स्थापना हरिहर व बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। विजयनगर समाज की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है? तो विजयनगर समाज की जो राजधानी थी हम्पी थी, या जो वर्तमान समय में स्थित है कर्नाटक में स्थित है। विजयनगर समाज के खंडहर किस नदी पर स्थित है? तो विजयनगर समाज के खंडहर जो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था सारनाथ में दिया था।
जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल तीर्थंकर हुए 24। 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी थे, ये वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं जैन धर्म के। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का ब्लड बैंक जो कहा जाता है पलीहा या तिल्ली को कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील जो है सुपीरियर झील है। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध जो है हृदय से है। पेस मेकर का कार्य क्या है? तो पेस मेकर का कार्य जो है दिल की धड़कन प्रारंभ करना है। कार्डमम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित है वह हैं, तो वह केरल और तमिलनाडु में हैं। पोटेशियम की खोज किसने की थी? तो पोटेशियम की खोज जो की थी हम्फ्री डेवी ने की थी। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में कोष्ठक जो होते हैं 4 होते हैं। कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? तो वित्त मंत्रालय जो है राजकोषीय नीति तैयार करती है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश के संस्थापक जो थे बहलोल लोधी थे। देवनाम प्रिय के नाम से किसे जाना जाता है? देवनाम प्रिय के नाम से सम्राट अशोक को जाना जाता है। दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता जो है संघीय सरकार की व्यवस्था है। तो ये रहा टॉप 100 क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताएगा। हाँ, कोई सुझाव होगा तो वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद नंदन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब स्टडी विद